आइए पहले जानें कि इस वीडियो में क्या है। दूसरे शब्दों में, ये वीडियो किस से संबंधित है? यह प्रस्तुति किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। यह साहित्यिक विवेचना से संबंधित नहीं है। यहाँ पर मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन से संबंधित एक मत का खंडन करने के लिए साहित्यिक तथ्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। यह प्रस्तुति नो सेंस ऑफ हिस्ट्री अमंग इंडियंस ए रिबटल विद प्रूफ की सीरीज की निरंतरता में प्रस्तुत दूसरा एपिसोड है। ऊपर प्रदर्शित दोहा हिंदू धार्मिक साहित्य शिव चालीसा का अंश है। आइए पहले इसका वाचन करते हैं। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। दोहे में स्पष्ट रूप में वर्णित है कि इसका 64वीं विक्रमी संवत में अभ्युदय हुआ। आज की भाषा में इसकी उत्पत्ति वर्ष इस प्रकार परिकालित करते हैं। 64 में से 57 निकाले तो 7 कॉमन एरा आ जाता है, जिसे एडी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि शिव चालीसा को अंग्रेजी कैलेंडर के 7वें वर्ष में रचा गया। तो यहाँ एक ऐसा प्रमाण है जिससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय चिंतन में समय के बोध को महत्व दिया जाता रहा है। अब आए इस वीडियो के मुख्य मंतव्य पर। कथन को आगे बढ़ाने से पहले इतिहास लेखन के कुछ सूक्ष्म परिपाटी के सिद्धांतों पर प्रकाश डाले जाना इस वीडियो को देखने वालों के लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। क्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री के सिद्धांतों के अनुरूप इतिहासकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रश्न का उत्तर खोजते समय काल निर्धारण तथ्य प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेजों और घटना की सत्यता की शुद्धता को निश्चित करेगा। इसके लिए बहुत से परीक्षक क्रियाशील रहते हैं। इस क्रिया के बाद परीक्षण से प्राप्त तथ्यों की व्याख्या करनी होती है, जिसे अंग्रेजी में हर्मेन्यूटिक्स शब्द का प्रयोग करके क्रिया की विलक्षणता को बताया जाता है। संक्षेप में, घटना के घटने के समय को जानना एक अति आवश्यक क्रिया है। भारतीय बुद्धिजीवों के एक विशेष वर्ग में यह सामान्य रूप में प्रचलित धारणा घर की हुई है कि भारतीयों में इतिहास के प्रति चेतना ही नहीं थी। इसके समर्थन में 11वीं शताब्दी की अरबी भाषा में लिखी एक पुस्तक को वह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन विद्वानों को ये भी स्पष्ट है कि यह मत अंग्रेजों द्वारा ही प्रचलित किया गया है, जो कि 19वीं शताब्दी में एक प्रेरित नीति के फलस्वरूप किया गया था। इस सीरीज में अब तक आपके समक्ष 2 प्रमाण रखे हैं, जिनसे ये दिखाने का प्रयास है कि भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से ही समय के संबंध में अडिग चेतना रहती रही है। क्लोजिंग रिमार्क्स, अंतिम शब्द। अगर संयोग से कोई प्रोफेशनल हिस्टोरियन इस वीडियो पर रिएक्ट करने की सोचे तो इस बात की संभावना है कि वो कुछ इस प्रकार के कमेंट करें। 1. इस वीडियो में साहित्यिक कृतियों के आधार पर इतिहास लेखन करना मूलभूत शोध सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यहाँ ऐसे आक्षेप के विरोध में यही कहना है कि प्रश्न यह है कि क्या भारतीयों में काल प्रति चेतना थी? यहाँ उसका उत्तर दिया गया है। 2. धार्मिक साहित्य ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होते। इस बात का उत्तर भी पहले वाला ही रहेगा। 3. शिव चालीसा की भाषा किसी भी हालत में पहली सदी के 7वें वर्ष में अस्तित्व में ही नहीं थी। इस संदर्भ में विरोधियों को इस तथ्य की ओर ध्यान देना होगा कि चालीसा में यह बताया जा रहा है कि ये कब अस्तित्व में आई। इसके लिए चालीसा की उत्पत्ति की ऋतु, तिथि और महीना तक की जानकारी दी गई है। ये नहीं कहा गया कि ये कब लिखी गई। आपकी अगर इस वीडियो में रुचि बनी है तो इसका अगला एपिसोड भी अवश्य देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।